जैसा कि हम सब सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश है। संविधान से चलता है। और संविधान को अगर थोड़ा सा विस्तार से समझें या गहराई से समझें तो इसका मतलब होता है संविधान, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान विधान। जैसे कानून एक प्रकार के अपराध के लिए सारे अपराधियों को एक ही जैसा दंड देगी, बिना जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव किए हुए। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 जो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार, ये भी कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना पढ़ के एक बड़ा अच्छा फील आता है कि देश में जो है प्रत्येक नागरिक समान है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी असमानता वाली बातें करने, लेकिन पहले समानता को समझें। कानून के समक्ष जो समानता की अवधारणा है वो अंग्रेजी संविधान से ली गई है। अंग्रेजों ने एक्चुअली ये कानून बड़ा अच्छा बनाया था कि वी ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली अगेंस्ट द लॉ। तो वो बहुत अच्छी बात थी। और संरक्षण की बात अमेरिका से ली गई, मतलब बात यूएस अमेरिका की चल रही है, लेकिन पूर्वाग्रही मानसिकता बहुत बुरी थी। अनुच्छेद 14 के भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, यह भाग 3 में शामिल है, जो मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति में से ऑल द पीपल, नॉट द सिटीजन ओनली, समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है। अब हम बात करते हैं, मान के चलो दो लोग हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के, उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, मार पिटाई भी हो गई। तो कहा सुनी मार पिटाई में कानून की आईपीसी धारा, मैं अभी बीएनएस बात नहीं करूंगा, आईपीसी कर देते हैं, 323 लग सकती है। और अगर बहुत संगीन मामला हो तो 307, मतलब जान से मारने की कोशिश। 506, इसके तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। और साथ ही अगर किसी के घर में घुस के हमला किया जाए तो 452। कुल मिला के ये सारी जो धाराएं, 107, 111, 133, 144, 145, ये सारी रहती हैं। लेकिन ये दोनों, मतलब जो भारी पड़ेगा, जैसे ये पिट गया, मतलब ये वाला अगर पिट जाता, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता इस तरह से, ठीक है ना। अगर ये वाला पिटता है, ये वाला, तो इसके ऊपर धारा लग जाएंगी सेम। और अगर ये वाला पीट देता है, मतलब ये वाला इसको पीट देता है, तो इसके ऊपर सेम धारा लग जाएगी। यहां तक हमें कानून की समानता नजर आ रही है। अब इसके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमने देखा कि अब ये एस सी एस टी कैटेगरी के हैं, ये एस सी एस टी के दोनों ही हैं। इनके बीच में मार पिटाई होगी तो भी समान धाराएं लगेंगी। जो भारी पड़ जाएगा उसको, उसके ऊपर धाराएं लग जाएंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव शुरू करते हैं। भेदभाव शुरू क्या करते हैं, ये जनरल का है और ये एस सी एस टी का है। भले ही इस वाले ने इसको पीट दिया हो, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर एस सी एस टी एक्ट लगेगा। अब ये बताइए कि हमने तो बात की थी कानून के समक्ष समानता की, पिटा भी ये, और जो हमने अभी आपको बहुत सारी धाराएं गिनवाई थी वो लगनी चाहिए थी इसके ऊपर। लेकिन इनको तो विशेषाधिकार प्राप्त है ना, तो इनके ऊपर कोई धारा नहीं लगी। इनके ऊपर वो धाराएं एस सी एस टी एक्ट की लग गई। और जैसे ही लगेंगी वैसे ही इनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइएगा कि कानून के समक्ष जो हम समानता की बात करते हैं वो किन के लिए है, पहली चीज। और अगर हम ये कहते हैं कि कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वो किसी में कौन आते हैं, उसमें किसी में आते हैं समान वर्ग के लोग, मतलब जनरल जनरल, एस सी एस टी, दोनों तरफ से। अब ये बताइए, जब हम संविधान को रच रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें पूर्वाग्रही मानसिकता का क्या काम था। एक पूर्वाग्रही मानसिकता ही तो था कि भाई जो सवर्ण है उसके 4 हाथ हैं, 6 भुजाएं हैं, नहीं 4 हाथ 6 भुजाएं एक ही बात, 4 हाथ है, 3 सिर हैं, और हाथी जैसा उसका पैर, और वो 22 फुट लंबा है।
है वो, मतलब सबको दबा देगा। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ना किसी को पढ़ने देगा ना किसी को आगे बढ़ने, ताड़ का वृक्ष है। अरे भैया, तो फिर संविधान बना, संविधान नाम ही क्यों दिया जब आपको यही भेदभाव करना था? और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से आज ये बोला गया कि इन वर्गों के ऊपर पहले अत्याचार हुआ था इसलिए हम संरक्षण दे रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जिन वर्गों को उस समय संरक्षण मिल रहा हो उन पर भी पहले अत्याचार हुए हो, अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात यह है कि जब सृष्टि की संरचना रही होगी तब तो सब समान ही रहे होंगे, सबको छूट मिली होगी कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, जिसने जो काम पकड़ लिया वो पकड़ लिया। अब सपोज करिए कि आप दो दोस्त हैं, दोनों ही ग्रेजुएशन किए, दोनों ने एलएलबी की। अब एक उसमें से दोस्त है वो जज बन गया, दूसरा बना वकील। तो उनके बीच में क्या पहले जैसा प्यार बना रहेगा? क्या जज और वकील एक साथ बैठ के नाश्ता कर पाएंगे, खाना खा पाए? घर पे कर सकते हैं लेकिन ऑफिस में तो नहीं करेंगे। लेकिन जिस समय ये चीजें बनी थी, आज से मतलब हजारों साल पहले, उस समय इतना कैटेगराइजेशन था ही नहीं। उसमें वो समाज था, उसी समाज में सबको रहना था, उसी में सब कुछ था, अलग अलग कुछ था ही नहीं। तो ये चीजें हमें उस परिप्रेक्ष्य में समझनी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि भेदभाव होता है। भाई, भेदभाव नहीं था, सब अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे थे, आज भी लगे हुए हैं। जिससे आप लोग फिर भेदभाव दे सकते हैं, लेकिन ये जो कानून भेदभाव कर रहा है इसका क्या उपचार है? ये तो हम बात ये करें कि भाई कानून में सब समझ लोग जो हैं वो समान नहीं है, लिख दें लाइन। अब जब नहीं लिखी है तो फिर सोचने वाली बात है। आप भी विचार कीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ।